आज कोई सोल्यूशन दे दीजिए, कोई सुझाव दे दीजिए, आप ही कुछ सुझाव दे दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और ये सरकार क्या नहीं कर रही है। बाकी मेरे साथ एक्सपर्ट तो हैं, सौम्य जी बताएंगे। मैं सुझाव देता हूं। अगर ये सरकार सुन रही है, सुन रही, इसमें पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, नाम बदल देते हैं, सबकी डिग्री अजीबो गरीब है, लेकिन अगर ये सुन रही है तो आज के दौर, ये एआई का दौर है। अब आपको वो स्लेज हैमर वाली तकलीफ, आप बड़ा सा हथौड़ा लेकर के मत चलाइए कि ये गाड़ियां अलाउड नहीं है, वो गाड़ियां अलाउड नहीं है। आपके पास पूरा डेटा है, आपके पास हर पेट्रोल पंप के लेवल पे डेटा है कि वहां पर जिन लोगों ने प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया है उनकी गाड़ियों का प्रदूषण स्तर कैसा है। आपके पास उनके फोन नंबर्स हैं, जिस चीज को आप जिम्मेदार समझते हैं, जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आपका वो जियो टैग्ड है। अगर आप चाहें, डिपेंडिंग ऑन इन अ डायनामिक वे, डिपेंडिंग ऑन जो AQI लेवल चल रहे हैं उसके हिसाब से इन सभी लोगों को के काम में बढ़ोतरी घटोतरी कर सकते हैं। लेकिन आपको तो दिमाग ही नहीं लगाना है। इस देश में दिमाग तो सिर्फ मोदी जी के पास है और मोदी जी देश के बाहर है। सर अभी तो यही सब मेजर्स हैं जो किए जा रहे हैं और यही चाइना ने किया और उसका फायदा हुआ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अभी के लिए क्या सोल्यूशन है, सवाल तो यही। मैं आती हूँ चारू जी आपके पास, मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही हूँ, बस मुझे एक बार डॉक्टर सौम्या की तरफ जाना है, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास आऊंगी। सौम्य सर अब आप मुझे बताइए, ये सोल्यूशन जो चाइना कह रहा है, चाइना की आज जो चीनी एम्बेसी है उसका मैं ट्वीट भी पढ़ रही थी, वो ये कह रहे हैं भाई हमने बीजिंग में खत्म करके दिखाया, चाइना और भारत मिलकर कर सकते हैं। आप बताइए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, कैसे हम निकलेंगे इस आपातकाल से? देखिए, इससे निपटने के लिए चाइना के तरफ जाने का विशेष कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, कहाँ करना है, हम जानते हैं। नंबर 1, अभी ये तीनों इन्होंने जो भी बोला, ये मेरे ख्याल में जो गलत दिशा में ले जाने वाले पहले तो छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली NCR में 5 सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडीज हुआ है, इंक्लूडिंग कानपुर IIT, अर्बन एमिशन, बहुत सारे स्टडीज हुआ है, बार बार हुआ है। लेटेस्ट वाज 23, दिखा रहा है 20 to 24% दिल्ली का और NCR का व्हीकल से आते हैं। दिल्ली NCR में करीब 2 करोड़ 90 लाख के ऊपर व्हीकल है, जिसमें 1 करोड़ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है, और उसमें पॉल्यूशन स्टैंडर्ड BS2, BS3 पर्टिकुलरली 4 बहुत है। तो एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स व्हीकल्स है। आपको शॉर्ट टर्म में जब भी ग्राफ 3 लागू होगा, इन सारे व्हीकल को ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। इसमें पब्लिक, जिनको व्हीकल ओनर हो, गुस्सा हो, कुछ हो, दिस इज अ इशू ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, दिस इज एन इशू ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस। और जो लाखों नहीं, NCR में करोड़ों से ऊपर बच्चे हैं, सबका मामला है, सब लोगों का मामला है। नंबर 2, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, ये सब बोल रहे हैं, एक रिसेंट RTI रिपोर्ट के आधार पर, RTI के आधार पर दिल्ली NCR से 300 किलोमीटर के अंदर गारा कोल पावर प्लांट है, कोयला बिजली घर है। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पॉल्यूटेंट ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली का 45%, 40 से 45% प्रदूषण दिल्ली का बाउंड्री से बाहर से आते हैं। ये जो कोल पावर प्लांट है, इसमें पिछले 10 साल ने CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो भारत सरकार का अधीन है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का अधीन है, कोई इंस्पेक्शन नहीं किया। स्टैक एमिशन का कोई डेटा नहीं है। तो ये क्या दिखाते हैं, भारत सरकार व कोई सरकार कोई उसका कंसर्न है? तो एक नंबर, आपको ये जो गारा कोल पावर प्लांट है, उसको आपको बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कोल पावर प्लांट के लिए एक गाइडलाइन इशू किया था। डेडलाइन था 2017 का दिसंबर, एक भी पावर प्लांट ने फॉलो नहीं किया। उसको जाके उनको बढ़ा दिया गया 2022 तक, एक छोड़ के बाकी किसी ने नहीं किया। तो हमारा एक अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ये जो गारा कोल पावर प्लांट दिल्ली का 300 किलोमीटर का रेडियस में है, इनको इमीडिएटली स्ट्रिक्ट स्टैक एमिशन मॉनिटरिंग, और इसको यदि ये पार्टिकुलेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी इमिट बढ़े, नंबर 1। नंबर 2 सॉल्यूशन है